मैं लव जिहाद के विषय को लेकर के पिछले 12-13 साल से रोड में उतर रहा हूं। महिलाएं जो है हाथ में चूड़ी लेकर के खड़ी थी कि हाँ लोग आएंगे तो उनको मैं चूड़ियां दिखाऊंगी। ये चूड़ियां दिखाना हमला होता है क्या? अपनी बहनों की सुरक्षा को लेकर के प्रश्न उठाना अगर गैर कानूनी है, अगर अपराध है तो मैं अपराधी हूं, मैं स्वीकार करता हूं और ये अपराध मैं जीवन भर करता रहूंगा। अगर राजनीति ही मेरे दिमाग में रहता मैं तो पूरी तरह से राजनीति करता। तो मतलब आप चाहते हैं कि भैरव सिंह हर चौथा घंटा रोड में रहे? तो क्या आपका इरादा रांची लोकसभा के से उतरना या फिर विधानसभा? अब ऐसा करके तो फिर कुछ लोगों को मेरा दुश्मन बना देंगे आप। नमस्कार, आपका आईडी टीवी इंद्रधनुष में स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। मैं हूं नीरल प्रकाश। और अभी हमारे साथ हैं भैरव सिंह। रांची में पिछले 2-2.5 वर्षों से एक नाम लगातार चर्चा में रहा है। ये नाम है भैरव सिंह का। आज उन्हीं से जानेंगे, समझेंगे कि यह नाम चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर भैरव सिंह कौन है, करते क्या हैं? भैरव सिंह एक समाज सेवी है और पहले मैं आपकी एक बात को काटना चाहूँगा। आपने परिचय में दिया 2-2.5 साल से आप चर्चा में हैं। समस्या ये होती है खास करके आपको, जो आप मीडिया कर्मी हैं आपकी, कि आप चर्चा में बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा घटना का अपेक्षा करते हैं लोगों से। जब तो कोई बड़ी घटना नहीं घट जाती है तब तक उससे पहले कि उसके अच्छे कृत्यों को आप लोग नहीं दिखाते हैं। आज लगभग 16 वर्षों 17 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ सामाजिक क्षेत्र में और मैं जान रहा हूँ आप 2-2.5 वर्ष करते वो किस केस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। उसके पहले अमरनाथ लाइन बोर्ड यात्रा आंदोलन हो, राम सेतु वाला आंदोलन हो, माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर का जब खंडित हो गया था वो आंदोलन हो, और शिक्षा जगत को लेकर के, सामाजिक जगत को लेकर के, समाज में हो रहे घृणित अपराधों को लेकर के मैं कई एक वर्षों से रोड में उतर रहा हूँ। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले में हमले में आपका नाम अखबारों में पहले पन्ने पर आया था। आखिर क्यों आपने कराया था हमला? ये देखिए, आप तो डायरेक्ट ब्लेम लगा दिया। आप कोर्ट से बड़े हैं क्या? मैं हमला कराया हुआ रहता तो अभी मैं जेल में रहता। अखबार के पन्ने में भैया, उच्च न्यायालय के माध्यम से मुझे बेल मिला है और मैं बाहर हूँ, केस अभी चल रहा है। अगर मैं साबित हो जाता कि हाँ मैं हमलावर हूं तो मैं अभी जेल में होता। दूसरा बात कि आप देखिए उस समय विषय को लेकर के एक सिर कटी लाश मिली थी जिसको लेकर के पूरे झारखंड नहीं पूरे भारतवर्ष के लोगों में आक्रोश था कि एक सिर कटी नग्न अवस्था में हमारी एक बहन की लाश थी और उसका सिर का ही पता नहीं चला था और उसके शरीर के साथ क्या किया गया था उसके जीवित रहते हुए कोई नहीं जानता था उस समय तक। और हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोगों ने प्रश्न पूछने के लिए हजारों की संख्या में, 5,000 से ऊपर केवल महिलाएं थी वहां पे। पुरुषों की संख्या आप छोड़ दीजिए। महिलाएं जो है हाथ में चूड़ी लेकर के खड़ी थी कि हाँ लोग आएंगे तो उनको मैं चूड़ियां दिखाऊंगी। ये चूड़ियां दिखाना हमला होता है क्या? किसके हाथ में रड, डंडा, भाला और बंदूक आपने देख लिया उस कार्यक्रम में? आप देखिए सीसीटीवी माध्यम से जो कोर्ट में पेश किया गया है उसमें बोला गया है कि जो है हमला किया जा रहा था। कोर्ट में जब सीसीटीवी दिखाया गया एक आदमी का हाथ में एक डंडा तक नहीं दिखा, केवल जो है कागज का तख्ती था और हाथ में चूड़ियां थी महिलाओं की, कि दिखाने के लिए सरकार को कि चूड़ी पहन लो। और इसके बाद क्या होता है, हम लोगों ने कार्यक्रम किया, लोगों को दिखाया, आग्रह किया समाज से कि भैया हम लोगों का बात को सुना जाए, हमारी बहनें असुरक्षित है। अपनी बहनों की सुरक्षा को लेकर के प्रश्न उठाना अगर गैर कानूनी है, अगर अपराध है तो मैं अपराधी हूं, मैं स्वीकार करता हूं और ये अपराध मैं जीवन भर करता रहूंगा अगर हमारी बहनों की सुरक्षा को लेकर के विषय उठेगा तो। और इसके बाद का विषय आपने देखा, छोटे छोटे बच्चे, 9 नाबालिग बच्चों को जेल में भर दिया गया, 42 युवाओं को जेल में भर दिया गया, 6 महिलाएं जिसमें से 2 महिलाएं जो है चाय की टपरी चलाती थी, एक महिला जो है घर घर में जाकर के बर्तन मांजती थी, एक महिला नगर निगम की कर्मचारी थी जो नल्ली साफ करती थी। ऐसी महिलाओं को जाकर के आपने जेल में ठूस दिया। ये सरकार होती है क्या? अपना अधिकार को लेकर के, अपनी बहनों की सुरक्षा को लेकर के प्रश्न पूछना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। जब पिछले वर्ष हिंसा जो हुई थी उसमें भैरव सिंह का नाम आया था। मेन रोड में एक घटना घटती है कि 10 जून 2021 10 जून 2022 को एक घटना घटती है कि दोपहर के नमाज के बाद हजारों हजार की संख्या में असामाजिक तत्व लोग मिलकर के मेन रोड में बजरंगबली मंदिर में हमला कर देते हैं। लेकिन ये घटना केवल झारखंड में नहीं घटती, पूरे भारतवर्ष में आगजनी हुई थी, 7-8 राज्यों में एक साथ हुई थी। और रांची में 2 जगह हमला किए थे वो लोग, एक तो हनुमान मंदिर में, दूसरा मेरे घर में।
और मेरे घर के बाहर भी सैकड़ों की संख्या में गोलियां चली थी और कई एक नेशनल चैनल वाले लोग आए थे, रांची के लोकल चैनल आए थे, सारे पेपरों में विषय छपा था कि भैरव सिंह के घर के बाहर में गोलियां चली, उसके घर के बाहर माइक लगा करके उसको जन से मारने की धमकी दी गई कि निकलो तुम्हारा पूरा परिवार को काटेंगे। और उसके बाद पूरा घर जो है जो पत्थर और ईंटों से भरा हुआ था, कई एक गोलियां के खोखा को प्रशासन के द्वारा चुन करके ले जाया गया मेरे घर से। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासनिक अधिकारियों का कि मेरे ऊपर भी बहुत सारे उस समय इल्ज़ाम लग रहे थे, लेकिन भगवान का आशीर्वाद और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के समर्पण भाव से काम करने के कारण, उनके त्वरित निर्णय लेते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करने के कारण मैं निर्दोष साबित हुआ उस मैटर में भी, और अभी तक मेरे घर के बाहर में सुरक्षा प्रदान की गई है। कहते हैं कि राजनीति में स्टारडम पाने के लिए एक बहुत पुराना नुस्खा है जेल जाना। तो क्या आपने भी राजनीति में जगह बनाने के लिए यह रास्ता चुना? मैं 2018 में भी जेल गया था। उस समय तक राजनीतिक विषय को लेकर के कोई प्रश्न ही नहीं पूछा गया था मेरे से। 2017 में एक आंदोलन हुआ था, उस विषय को लेकर के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मेरे ऊपर FIR किया गया था। मैं उस समय भी मैं FIR के माध्यम से जेल गया था। 2021 में भी वापस जेल गया मैं, लेकिन उस समय चर्चा का विषय इसलिए नहीं था क्योंकि उस समय चुनाव जो है नज़दीक नहीं था। अब चुनाव नज़दीक आ गया है तो आप लोग मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे सामने मेरे होशो हवास में लगभग ये तीसरा चुनाव गुजरने जा रहा है। अगर राजनीति ही मेरे दिमाग में रहता मैं तो पूरी तरह से राजनीति करता, किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करके उस पार्टी के माध्यम से, ताकि मुझे ज़्यादा नेम और फेम मिले। राजनीति की तो मतलब मूल आधार यही होता है, नेम और फेम कमाना। लेकिन मैंने राजनीतिक विषय नहीं चुन करके केवल और केवल सामाजिक विषयों पे अपना विषय रखा। जहां आंदोलन करना था, जहां विरोध प्रदर्शन करना था, जहां मेरी आवश्यकता थी, मैं वहां समय रहते पहुंचा। और मैं पूरी तरह अपने माध्यम से राजनीति को मैं नकार नहीं रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी कह रहा हूं, समाज की आवश्यकता के लिए अगर समाज मुझे बोलेगा, जो भी करने के लिए बोलेगा और जो समाज के हक में होगा, तो मैं वो कदम जरूर उठाऊंगा। भैरव सिंह शिक्षा और रोजगार के सवाल पर कभी आंदोलन करते तो नहीं दिखते? देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा आपने, मैं एकदम जरूर जवाब देना चाहूँगा। आप लोग थोड़ा मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक कीजिए, और बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक में, इंस्टा में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में भी, और आए दिन मेरे कार्यक्रम होते रहते हैं। लगभग मैं महीना में 10 से 12-15 कार्यक्रम कर लेता हूँ जन जागरण का। ऐसा कोई भी एक कार्यक्रम आपको नहीं दिखेगा जहां मैं शिक्षा और रोजगार के विषय को नहीं उठाता हूं। JPSC का एग्जाम कितने बार हुआ है ये सरकार में, जरा आप बताइए तो, कितने बार हुआ है? नियमता जाएंगे तो 2.5 बार इस सरकार के कार्यकाल में। 2.5 बार इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार आधा आधा होते होते रह गया। तो ये इस विषय को लेकर के किसने प्रश्न उठाया? मैं जहां जाता हूं, जहां कार्यक्रम करता हूं, ये सब विषय को जरूर उठाता हूं। आप YouTube में, फेसबुक में, इंस्टा में मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। हर कार्यक्रम में जहां भी धर्म जागरण का, लोगों को जागरूक करने का, संगठित करने का विषय उठाता हूं, मेरा पहला विषय रहता है शिक्षा, दूसरा विषय रहता है संस्कार, और तीसरा विषय रहता है रोजगार। और इन तीनों का आधार रहता है हिंदुत्व। कि अगर आपके पास शिक्षित है आप, लेकिन आपके पास संस्कार नहीं है, तो आप इस मातृभूमि के लिए समर्पित नहीं, स्वयं के लिए समर्पित रहेंगे। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार आवश्यक है। आपने सिनेमा घरों में केरला स्टोरी के मुफ्त शो करवाए, आखिर क्यों? वो विषय समाज तक पहुंचना बहुत आवश्यक था। मैं शुरू से ही, देखिए, आप अभी फ्रांस का आप स्थिति जान रहे हैं, क्या वहाँ दंगा भड़क रहा है, क्या कर रहे हैं वो लोग? किताब जला रहे हैं। किताब मने सरस्वती, जिसको ज्ञान का आधार। आप भी अगर पढ़े हैं तो लैपटॉप से नहीं पढ़े हैं आप आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, एक उच्च स्तर पे आप हैं, मीडिया कर्मी हैं आप, तो आप किताब से ही पढ़े हुए हैं। आज वो किताब आप नहीं पढ़े हुए थे तो आपको मुझसे प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं रहता। तो जो शिक्षा है वो किसी भी देश का आधार होता है। तो आप उन लोगों की मानसिकता देख रहे हैं, कल जिनको शरणार्थी बोल करके वो स्वीकार किए थे कि आओ हम हिंदू और फ्रांस और फलना फलना भाई, आज वही उनके यहाँ जा करके जो है किताब जला रहे हैं, लाइब्रेरी जला रहे हैं। ये विषय भारत पे भी जो है पूर्णतः सटीक बैठता है। भारत में भी हम लोग बहुत ज़्यादा भाई करते सटाते रह गए लोगों को, और वो लोग देशद्रोही मानसिकता वाले लोग वो हमारी हिंदू बहनों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। यह पहला नहीं, कई एक उदाहरण है। मैं लव जिहाद के विषय को लेकर के पिछले 12-13 साल से रोड में उतर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि लोगों के बीच में यह विषय उन लोगों तक पहुँचना आवश्यक है, इसलिए मैंने सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में महिलाओं को जो है फिल्म दिखाया।
अभी हाल ही में आदि पुरुष में हनुमान सहित रामायण के अन्य चरित्रों को जिस रूप में पेश किया गया उस पर कई सवाल उठे। आप इस पर तो आंदोलन करने नहीं आए भैया, कि मतलब आपने कोई सवाल नहीं उठाया। नहीं देखिए, मतलब हमसे अगर कोई आकर के पूछता तो हम जरूर बोलते। जैसे आप आज हमसे बुलाए हैं, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे तो मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं यह फिल्म नहीं देखा, मैं फिल्म का बहुत शौकीन व्यक्ति हूँ। मैं फिल्म देखता हूँ, बहुत देखता हूँ। और मैंने ये फिल्म नहीं देखा क्योंकि मुझे पता चला था रील्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि इस प्रकार का गलत शब्दों का उपयोग किया गया है, हमारे आराध्य बजरंगबली के मुंह से करवाया गया है तथाकथित उनको बना करके। तो मैं इसका विरोध किया और मैं फिर बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया के कार्यक्रम के माध्यम से आप हमको देख सकते हैं कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ लोगों से कहा हूँ कि इस प्रकार के फिल्म का विरोध करना चाहिए। और मेरे पास और भी काम है भैया, ऐसा नहीं कि हम दिन भर रोडे में उतरते रहेंगे। प्रतिदिन कितनी हत्याएं होती हैं। झारखंड का अगर रेशियो निकाल लीजिए तो हर 3.5 घंटा में एक बलात्कार होता है झारखंड में। हर 3 से 3.5 घंटा में एक बलात्कार होता है। तो मतलब आप चाहते हैं कि भैरव सिंह हर चौथा घंटा रोड में रहे? जब इस प्रकार का विषय आता है, तो कोई गंभीर विषय आ जाता है, मेरे पास कोई न्याय मांगने आता है, सहयोग मांगने आता है, तो मैं उसके ले करके रोड में उतरता हूँ। यह वास्तविकता है। लेकिन ज़्यादातर समय मैं अध्ययन के लिए, अपने धर्म के बारे में जानना, लोगों को जागरूक करना, लोगों से संपर्क करना, उन लोगों को अपने धर्म के बारे में अवगत कराना, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षण व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था, ये सब को लेकर के मैं संपर्क करता रहता हूँ। हर समय में मैं रोड में नहीं उतर सकता हूँ, लेकिन जहाँ आवश्यकता लगती है मैं उतरता हूँ। रांची को राजनीतिक हलकों में हिंदुत्व की उर्वर प्रयोगशाला पाठशाला के रूप में जाना जाता है। गुलशन लाल अजमानी से लेकर यशवंत सिन्हा, फिर सीपी सिंह, संजय सेठ, तमाम ऐसे नेताओं की राजनीति हिंदुत्व की इस उर्वर जमीन पर खूब फली फूली है। क्या भैरव सिंह भी राजनीति की वही फसल काटने के लिए तैयार है? देखिए, अगर कोई बीज बोता है किसान और फसल उग जाता है तो उस फसल पे किसान का अधिकार होता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में मैं फिर से यही कहूँगा कि अभी तक मैंने राजनीतिक विषय के बारे में चिंतन मनन नहीं किया है। बहुत सारे लोग मुझसे आकर के बोलते हैं, सारे मीडियाकर्मी मुझसे आकर के पूछते हैं ये प्रश्न, और मैं एक ही जवाब देता हूँ जो मैं आपको दूंगा। समाज हित के लिए जो सही होगा, और समाज अगर मुझे किसी क्षेत्र में जाने बोलेगा तो समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए मैं उस क्षेत्र में जरूर जाऊँगा। तो क्या आपका इरादा रांची लोकसभा के से उतरना या फिर विधानसभा? अब ऐसा करके तो फिर कुछ लोगों को मेरा दुश्मन बना देंगे आप ये प्रश्न पूछ करके। देखिए, ऐसे सैकड़ों लोग हैं, अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। मैं अभी जो काम कर रहा हूं, मुझे वो काम करने दीजिए, मेरा आग्रह है आपसे। मेरा मुद्दा है युवाओं को शिक्षा, युवाओं को संस्कार, युवाओं को रोजगार, हमारी बहनों की सुरक्षा। हिंदुत्व का जब उत्थान होगा, लोग हिंदू के माध्यम से संगठित होंगे, एकजुट होंगे, तो ये सारे समस्याओं का समाधान होगा। और एक शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता है झारखंड को। और अभी हर क्षेत्र में बड़े बड़े लीडर उभर करके आ रहे हैं झारखंड में। मैं तो एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मुझसे ये प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आप? मैं IDTV चैनल के माध्यम से आप युवाओं से मैं संदेश नहीं, आग्रह करना चाहूँगा। एक कहावत है कि थम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आप लोगों में समय को परिवर्तित करने की क्षमता है। सभी युवाओं से आग्रह करूंगा, आने वाले भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए, अपनी बहनों को सुरक्षित करने के लिए, सभी भाइयों बहनों के भविष्य के लिए, उनके रोजगार के लिए आप सभी जागरूक हों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस विषय को पहुँचाने का प्रयास करें कि राष्ट्रीयता के विषय को लेकर के राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके अपने पढ़ाई को सुव्यवस्थित रूप से जारी रखें और प्रयास करते रहे किसी ना किसी क्षेत्र में, या तो नौकरी लेने का, अगर नहीं मिल पाती है तो रोजगार से जुड़ने का। जय सिया राम, जय हिंद, भारत माता की जय।